मिल्की वे गैलेक्सी तारामंडल जो घूमते हैं उसके पॉइंट का जो है ब्लैक होल है। ठीक है, इसी तरह की एनर्जी हमारे मेमोरी के अंदर भी कुछ अवचेतन में है, जिसके एक्टिव होने से हम साइंस, रिसर्चर, साइंटिस्ट और इस ब्रह्मांड के नायक बन सकते, जो 4% एनर्जी से ऊपर है। जो 96% एनर्जी है वो भी तो इस कोशिका के अंदर है। आपके मांस को इतना सा टुकड़ा का सेल्स को यदि रिसर्च किया जाए या उसकी एनर्जी एक्टिव हो जाए तो दिल्ली जैसे पूरे शहर की ऊर्जा एक तरफ और मेमोरी की ऊर्जा एक तरफ कंपेयर में पैरेलल जाएगी, बल्कि वो मेमोरी की ऊर्जा उससे ज्यादा कहलाएगी। वही चीजें यहां भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि गुरुजी आपने पूर्व की वीडियो में भी ये बात बोले कि ब्लैक होल का आखिरी सिरा जो पॉइंट है ये अर्थ है, ये कैसे आप कह रहे हैं, है ना? तो देखो अब यहाँ पे मैं सिर्फ ब्लैक होल बनाता हूं, यूनिवर्स का डायग्राम नहीं बनाता, सन का नहीं, सूरज का नहीं। जब हमने कई बार कई ब्लैक होल्स के अंदर मैं घुसा, जैसे ये है, ठीक है, ये ब्लैक होल, ठीक है, और ऐसे कई ब्लैक होल हैं। कई ब्लैक होलों में मैं अंदर प्रवेश किया, 2-4 बार तो आधा दूर तक गया, लौट के किसी तरह आ गया। ऐसा नहीं है, ब्लैक होल में मैं भी दब सकता था, पर कुछ एनर्जियों को एक्टिव रख के मैं तरीका देखा पहले, जैसे एलियंस लोक में जाके वो तरीका देखा, फिर कैसे निकलना, कैसे सेफ्टी फीचर्स रखना। किसी के घर के अंदर घुसना रात में अलग बात है, या किसी के किला में आक्रमण करना अलग बात है, और वो आपके गाँव दुनिया में घूमने और उससे नॉर्मल वे में मिलना एक अलग बात होती है ना? मतलब एलियंस से मैं जो धरती में मिला था वो अलग है, और जो ऊपर जाके मिला वो अलग था। ऊपर उनका तेवर अलग था, वहां मुझे बचने की जरूरत थी, यहाँ मुझे बचने की जरूरत नहीं थी। तो इन ब्लैक होलों में पहले मैं यहां तक जाता था, यहां तक। एक बार कुछ ऐसे चेतना और तरंग, जब हमने कई चीज को गणना किया तो एक वेव्स आपको बता ही चुका हूं, वेव्स के तार को जोड़ के हम घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते नीचे तक गया। जब नीचे देखा तो यहाँ एक ग्रह मिला जिसमें इंसानी जैसे जीवन मिले, मतलब जीवाश्म, मतलब जीवन है, और ये भी घूमता हुआ ग्रह मिला। जब ये घूमता हुआ ग्रह मिला तो मैं कहा यार इसमें जीवन है, और इसके अंदर भी मजे की बात, ऐसे कई प्लैनेट्स, कई प्लैनेट्स घूमते हुए नजर आते हैं। पर ये प्लैनेट्स कभी ऐसे ऐसे घूमते हैं, कभी इसके अंदर घुस के और जैसे अलग से अजीब सा घूमेंगे, कहीं वो घूमेंगे, मतलब उनका प्रॉपर मोशन एक गति में नहीं है। ठीक है, परंतु जो लास्ट का एक प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स तो ऐसा समझो कि एक मोटा पाइप लो, सटक सुरंग ऐसे, और उसके अंदर एक गोले गोले थर्माकोल या टेनिस जैसे बॉल डाल दो, और चारों तरफ प्रेशर भी हो, तो वो वहीं ऐसे 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 घूमते रहते हैं। नहीं, कई बार एनर्जी ऐसा होती कि वहीं घूमता रहता है। ठीक है, या बच्चे लोग जैसे फ्रंगिस नहीं खेला करते थे बचपन में, फूंकते थे तो वो बॉल वहीं घूमती रहती थी, है ना? तो ये घूमते रहते हैं, जिनमें खुद के कमांड कुछ नहीं है, परंतु इन्हीं में से ग्रह कई घूमते हैं। एक ग्रह लास्ट में ऐसा मिलता है इसका, जो यहाँ घूमता है और घूमते हुए एक गति में रहता है, वो उसी में जीवन संभव हो जाता है। और कुछ ग्रह यहां से यदि यहां निकले या पार्टिकल से निकले तो वो अगल बगल चले जाते हैं, या कई बार टकराने की स्थिति बन जाती है।
जैसे कभी एस्ट्रॉइड या कुछ भी चीजें गिरती, ठीक है, टकराने से जो टुकड़े निकलते हैं तो वो क्या एस्ट्रॉइड ही कहते हैं ना, एस्ट्रॉइड। नहीं नहीं नहीं, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि निकालते नहीं है। कभी ये टकरा के टुकड़ा बना और इस तरह पाए तो इसके बीच का जो ब्लैक होल का ये सिरा है, ये सिरा फिर खाली जगह है, ये बीच का जगह है, खाली जगह है, जैसे ये आसमान है। तो ये घूमता, ये जीवन रहता है, यहाँ जाते हैं। और बाकी जो यहाँ प्रदूषण एस्ट्रॉइड के हैं ये सब अलग है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, तो इसमें जब हमने देखा जीवन है तो यहाँ से वापस आए, फिर दूसरे में भी एक ब्लैक होल में मैं घुसा। एक मिल्की वे तारामंडल की जो स्थिति है वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। और जो पृथ्वी ग्रह का जो ब्लैक होल का सिरा है वो ब्लैक होल अलग है। अब आज एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं। लगेगा यार ये पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। हो सकता है कि पागल हूं लोगों की नजर में, पर मैं अपने नजर में श्योर हूं कि सही हूं, ठीक है। कि इस प्रकार से यहां, इस प्रकार से सूरज, इस प्रकार से सूरज, लोग ब्रह्मांड शब्द कह के Low battery, please charge. लोग ब्रह्मांड शब्द कह के कहते हैं बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड। आपको आगे मैं ब्रह्मांड की मोटाई बताऊंगा, कितनी मोटाई है, कितना मोटा उसका लेयर है, फिर ब्रह्मांड के बाहर क्या है। लोग कह देते रहे ये तो ब्रह्मांड है, ब्रह्म दर्शन है, मतलब ऐसे दाल चावल बात करते हैं जैसे पका लो और खा लो, ऐसा नहीं है। अब आज एक सबसे बड़ी टॉपिक बात बताएंगे कि जो ये हमारा ग्रह है और ये पृथ्वी का एक ये लो ब्लैक होल, ठीक है। ये ब्लैक होल है पूरा, ठीक है। ये ब्लैक होल का ये आखिरी सिरा ये अर्थ है। ब्लैक होल का आखिरी सिरा पृथ्वी है, ठीक है। ये भी घूम रहा मूवमेंट में है और ये है। दूसरा सबसे बड़ी बात आज जो बताने जा रहे हैं कि यह जिसको हम लोग ब्रह्मांड कह रहे हैं और जिसके अंदर ये मिल्की वे गैलेक्सी, प्लैनेट्स, सूरज, चंद्रमा और जो अभी तक का साइंस का खोजा हुआ जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का जो आकृति दिख रहा है एक बड़ा ब्लैक होल की ही आकृति है जिसको हम ब्रह्मांड का नाम दे रहे हैं। ब्रह्मांड तो इसके बाहर है और ऊपर है। ब्रह्मांड के अंदर का एक छोटा सा बॉल है, कंचे के बराबर या राई के दाना बराबर समझो। ये ब्रह्मांड जिसको हम विशाल कह रहे हैं, ये ब्रह्मांड एक्चुअल ब्रह्मांड का एक कंचे के दाना बराबर है, जिसके अंदर है ये जो हमने अभी तक की दुनिया में, आज तक की दुनिया में जो हम लोगों ने खोज की, हमारे साइंसों ने खोज की, उनका सम्मान है, नमन है। परंतु वह एक ब्लैक होल के अंदर की ही इतनी बड़ी दुनिया है। उसके अंदर की 9 प्लैनेट्स, इन्फिनाइट प्लैनेट्स, गैलेक्सी, मिल्की वे, स्टार्स, इन जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, हमने ब्रह्मांड का नाम दिया है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस ब्लैक होल के ऊपर से जहां से टुकड़ा टूटा और इस टुकड़ा का से ये जम जम के फ्रीज होके जो निर्माण हुआ ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, है ना, ये भी एक ब्लैक होल का एक पॉइंट है और उसके अंदर ये सारे ग्रह घूम रहे हैं जिसको हम ब्रह्मांड कह रहे हैं। और जब हम इस ब्लैक होल के पॉइंट तक बाहर नहीं जा पाते और उसके पहले हमको कई मिल्की वे गैलेक्सी, क्या मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का वो छोर है जो कई ग्रह दिखते हैं और फिर वो बहुत विशाल दिखता है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस तरह के कई गैलेक्सी मिलेंगे आपको। ब्लैक होल के अंदर ब्लैक होल नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड, ओके, ये ब्लैक होल जो कह रहे हैं ना, हाँ। तो ये ब्लैक होल एक ब्रह्मांड के अंदर, ब्लैक होल के अंदर ये ब्लैक होल है। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। भाई सही प्रश्न किया आपने, इसको मिटा दो। और वैसे डायग्राम मेरे से बनाते भी नहीं बनता, तो आप मेरी भावना को समझ सकते हैं।
अभी इसको हम स्पिरिचुअल से जोड़ के बताएंगे आपको ना। वैसे आप समझ लिए हैं कि स्पिरिचुअल से ही चल रहा सब्जेक्ट, ये कोई साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा अध्यात्म का चल रहा है और सनातन का चल रहा है जो अद्वितीय है। ठीक है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी ऐसी चीजें खोज की है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? ब्लैक होल के अंदर ऐसे आप सिंपल उदाहरण में समझो, आपने समुंदर देखे हैं? आजकल तो सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म चल गया, पहले तो था नहीं। जब हम लोग, मेरा जो रिसर्च हुए तो बहुत पहले के हैं। तो आप समुंदर जब शांत लहर चलता है, चलते चलते कई बार हवा के वेग में उसमें ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है, उसमें भावर बन जाता है, बवंडर बन जाता है ऐसा। और उसमें जो 10,000 20,000 कंटेनर लेके जहाज जाती है, और यदि उसके करंट के दायरे में आई वेव्स के, तो वो भी उसमें समा जाती है, खींच लेता है ना। बरमुंडा ट्रायंगल के विषय में भी सुने हैं ना, रहस्य प्रॉपर नहीं है उसका क्लियर, साइंस अपने अनुसार एक्सप्लेन जरूर करती है। हो सकता है बरमुंडा ट्रायंगल में भी ऊपर का जो 1 किलोमीटर का लेयर पानी का ऊपर समांतर हो और नीचे के लेयर में ये बवंडर हो, जिसके कारण वो ट्रांसपेरेंट एनर्जी पैदा कर रहा हो और ऊपर का हलचल ना हो, बट ठोस पदार्थ पाके वो नीचे दबा देता हो, है ना। मेरी पढ़ी चीज पढ़ता नहीं हूं मैं, ये मेरे अंदर के सेंस निकलते हैं, अंदर के तरंग निकलते हैं जो मैं बता रहा हूं। पर जैसे बात कर रहा हूं तो मैं बरमुंडा ट्रायंगल देख रहा हूं, समुंदर मेरे को दिखाई दे रहा, उसके नीचे का लेयर वो अनुभव में आ रहा है, जो मैं आपसे लफ्जों से व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से ये जो सी है समुंदर, और उसमें जब जहाज समा जाती है या नहीं समाई, तो उसमें देखो कि उसके करीब जो आता है तो ऐसे घूमने लगता है बवंडर में, परंतु लास्ट पॉइंट में नीचे जाके वो बैठा के दबा देता है, और वहां पास वो घूमता रहेगा नीचे, पर वो ऊपर नहीं आता। जस्ट लाइक ए ब्लैक होल के नीचे का पृथ्वी ग्रह, जस्ट लाइक ए डिफरेंट ब्लैक होल के आखिरी सिरे का वो ग्रह वहीं घूम रहे। छोटे सी चीज से उदाहरण ले लो, और उसी के बीच में थर्माकोल का बॉल ले लो, या कोई तैरक चीज ले लो छोटा, या इतनी बड़ी जहाज ले लो। यदि विशाल वो घूम रहा है 10 किलोमीटर का एरिया लेके, और उसमें जहाज भी जाए तो वो तो नीचे दबाएगा, और कई बार उसके बीच की जो तरंग में ऐसे फंस गया तो वहीं ऐसे घूमता रहेगा, ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, और वहीं घूमता रहेगा, संभलने का मौका नहीं मिलता। उसी तरह से इस ब्लैक होल में जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो ऐसे मूवमेंट में घूमते रहते हैं। ठीक है, और टेनिस बॉल जैसे गोले गोले वो वहीं के वहीं घूमते, ना तो वो नीचे जा पाते ना ऊपर, और ना उस ग्रह से कोई उपयोग कर सकता, और ना उसके सहारे में कोई रह सकता, क्योंकि उसका प्रॉपर मोमेंट ही नहीं, प्रॉपर वो अपने बैलेंस में नहीं है। परंतु जो ब्लैक होल के नीचे की सिरा में चला जाता है एक, वो अपने प्रॉपर बैलेंस में रह सकता है। बात आई समझ में? अब नदी का पानी ले लो, बहुत तेज से बहता है, फिर भी उसमें एनर्जी पैदा होती है और बीच में गोला घूमता, उसको तो सीधा जाना चाहिए ना, क्यों घूम रहा भाई? और उसके नीचे का जो पॉइंट होता, तो नीचे जिसको दबा देता वो ऊपर नहीं आ पाता, इतना तो सब जानते हैं। तो प्रकृति हमको इसी तरह का यही मूवमेंट ऊपर है ब्लैक होल में, जो नीचे आ गया ये ऊपर जा नहीं सकता। नहीं तो तैर रही पृथ्वी तो यहीं तैर रही है, बिना मोशन के तो कहीं भी तैर सकती है ना। एक ही मूवमेंट में क्यों एक ही मूवमेंट में तैरे, कभी ऐसे घूमे कभी ऐसे घूमे, कभी हवा आए तो ऐसे घूमे, एक ही मोशन में क्यों चल रहा है? क्योंकि जो एनर्जी फ्लो हो गई वो फ्लो रोटेशन में आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। समझ में आई ना बात? मैं थक गया हूँ अब, और कुछ बताऊं? सेंस का क्वेश्चन पूछना, बिना सेंस का नहीं होना चाहिए। जो पृथ्वी भी घूम रही है वो भी ब्लैक होल की वजह से, हाँ, ये ब्लैक होल की वजह से घूम रही है, और ब्लैक होल का आखिरी सिरा है। इस तरह से और भी ब्लैक होल है, उसके लास्ट के जो ग्रह हैं उस ग्रह में जनजीवन संभव। समझ गए? और ब्रह्मांड का मोटाई कितना है, ब्रह्मांड का परत कितना, उसके ऊपर कैसा ग्रह है, कहाँ देव स्थान है, ब्रह्मांड कहाँ है, देवलोक कहाँ है, देवलोक कैसे हैं, आत्माएं कहाँ रहती हैं, वो 96% एनर्जी कहाँ रहती है, और आत्माओं में क्या स्वर्ग नरक सच में है कि कहावत है, इस विषय में भी हम आपको बताएंगे अब अगले कभी सेशन में। ठीक है, चलो इन्हीं शब्दों के साथ विराम। अभी भोजन प्रसाद पाके एक बार ध्यान करेंगे।